Please subscribe my channel. जिस दिन आपने ये कह दिया कि ये सब कुछ मेरे शंकर का है, मेरा कुछ भी नहीं है, उस दिन मेरे शंकर आपके घर को, आपको संभाल। कभी कभी कथा में ऐसे शिव भक्त आते हैं तो बड़ा सोचना पड़ता है। ये जीजी जिसको बच्चा नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि इसकी किडनी भी नहीं है और इसका लीवर भी नहीं है, और किडनी और लीवर दोनों डैमेज हो गए थे तो दोनों निकाल दिए गए थे पहले, तो बच्चा नहीं हो सकता था। पर शंकर पर भरोसा कर कर बच्चा ठहरा भी, और बच्चे को 3 महीने पर डॉक्टर ने कह दिया था ये धड़कन नहीं है, मर चुका है। और बाबा की कृपा से बिना किडनी लीवर के भी और बच्चे की धड़कन नहीं तो भी शंकर ने झोली भरी। वो शिव, वो शंकर, वो विश्वास, कितना भरोसा है आपका शंकर पर। कितना भरोसा है आपका शिव पर, ये आप पर निर्भर करता है। और फिर निवेदन करेंगे, शिव महापुराण की कथा में अगर आना है तो विश्वास लेकर आना कि मेरा भोले बाबा मेरे दुख 3 महीने में काटेगा, जरूर तो दुख कटेगा। अगर आपका विश्वास नहीं है ना तो इतनी गर्मी में परेशान मत हो, अपने घर पर एसी के कमरे में कूलर लगा के सो। अगर विश्वास है, और तुम्हारे बिहार में अगर ये कथा हो रही है सिंहेश्वर में और विश्वास है, तो 200-500 किलोमीटर मत देखना, गाड़ी उठाना, बस पकड़ना, ट्रेन पकड़ना और सिंहेश्वर पहुंचकर बिहार की पवित्र भूमि पर कथा सुनना। विश्वास है तो, और विश्वास नहीं है तो भले तुम मधेपुरा में रहते हो, विश्वास नहीं है तो 9 किलोमीटर भी चलकर मत आओ, अपने घर पर एसी के कमरे में सो, आइसक्रीम खाओ, डनलप के गद्दे पर बैठे रहो, कथा में मत आओ। और अगर विश्वास है कि मैं जाऊंगी, मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा, वहाँ की मिट्टी मेरे शरीर पर लगाऊंगी, मेरा बाबा मेरे दुख काट देगा, तो 3 महीना तो जाने दो, 7 दिन के अंदर ही मेरा बाबा दुख निकालेगा। विश्वास हो तो आओ। भरोसा हो तो आओ। और हम केवल आपसे नहीं, हम तो जयपुर में होने वाली 1 मई से 7 मई तक जो जयपुर में कथा होने जा रही है, हम तो उनको भी कहेंगे, उनको अगर विश्वास है तो कथा के पंडाल में जाकर एक बार कथा सुनकर देखो। अगर भरोसा है तो एक बार कथा के पंडाल में जाकर कथा श्रवण कर देखो। क्या देता है वो वही जानता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। शिव कथा करो, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने जगतधात्री दुर्गा भवानी से आज्ञा ली, सृष्टि की रचना करना। ब्रह्मा जी तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने पूछा कि सृष्टि की रचना करूं कैसे? शंकर भगवान ने अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देकर कहा कि आधे पुरुष बना दो, आधे स्त्री बना दो। ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया तो उन्होंने एक ही व्यक्ति को आधा पुरुष आधा स्त्री बना दिया, तो पूरी की पूरी सृष्टि किन्नर ही किन्नरों की हो गई। जहाँ देखो वहीं पर किन्नर नजर आने लगे, जहाँ देखो वहीं किन्नर दिखने लगे, किन्नर ही किन्नर नजर आ रहे थे। जब भगवान शंकर ने देखा
भगवान विष्णु को तो हंसी आ गई, हंसती। और भगवान नारायण को हंसी इस बात पे आई कि ब्रह्मा जी तुमको बनाना था पुरुष और स्त्री, और ब्रह्मा जी तुमने दोनों को जोड़कर किन्नर उत्पन्न कर दिया। जैसे ही भगवान विष्णु हंसे, शंकर भगवान की दृष्टि पड़ गई और शिव जी ने कहा, नारायण आप इन किन्नरों पर हंसे हो, इन किन्नर पर। नारायण किन्नर को देखकर तुम हंसे हो, इसलिए एक बार तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा, तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा। और समय आया था पांडव और कौरवों का युद्ध हो रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर देवी को प्रसन्न करने के लिए कौरवों की ओर से और पांडवों की ओर से परिवार के एक व्यक्ति की बलि देना था। कौरवों ने तो खुशी मनाई कि हम 100 भाई हैं, हम में से एक आध मर भी गया तो 99 बच जाएंगे, पर पांडवों में से 5 भाई हैं और अगर एक की बलि चढ़ गई तो 4 ही बचेंगे। बड़ी चिंता पड़ गई, बहुत चिंता। पूरे हस्तिनापुर में खूब चिंता पांडवों को करें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम जब वन में गए थे, तुमने एक नाग कन्या के साथ विवाह करा था, उलूपी के साथ में। उसका एक बेटा है आरावन, जाओ उस बेटे को लेकर आओ। अर्जुन गए और अपनी धर्म पत्नी उलूपी से अपने पुत्र आरावन को लेकर आए। और आरावन को लेकर आए और आरावन ने कहा, पिताजी मैं तुम्हारे साथ में युद्ध के लिए चलने को तैयार हूँ, चलो मैं कौरवों को मार मार कर गिरा दूंगा। यह आरावन कहने लगा। जैसे ही युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में पहुँचे, भगवान द्वारकानाथ को प्रणाम किया। द्वारकाधीश ने आरावन को देखा और देखकर आरावन से कहा, आरावन तुम्हें किस लिए लेकर आए हैं, तुमको मालूम है? आरावन ने कहा, प्रभु मुझे तो नहीं मालूम। आरावन इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध के पहले दोनों परिवार में से एक एक परिवार के व्यक्ति की बलि देना है। कौरवों में से अगर एक बलि चली गई तो 99 बचेंगे, पर पांडवों में से अगर एक बलि में चले गया तो 4 ही बचेंगे। इसलिए तुम्हें बलि देने के लिए लाए हैं, तुम्हारी बलि दी जाएगी। आरावन ने द्वारकानाथ के चरणों को प्रणाम कर कर कहा, द्वारकाधीश मैं बलि देने को तैयार हूँ, पर मैंने सुना था अपनी माँ के मुख से, अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है ना, तो ना तो उसको पिंड मिलता है, ना उसका तर्पण होता है, ना उसकी तिलांजलि होती है, ना उसका गया श्राद्ध होता है, ना उसका गंगा तर्पण होता है। जो कुंवारी अवस्था में मर जाता है वो तो प्रेत की योनि में पड़ा रहता है, वो आहूत की योनि में पड़ा रहता है। और मैं कुंवारा हूं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, और अगर मैं कुंवारा मर गया तो मैं तो प्रेत की योनि में पड़ा रहूंगा। इसलिए प्रभु अगर मेरी बलि कल चढ़ाना है तो आज रात्रि को मेरा विवाह कर दीजिए। भगवान द्वारकानाथ ने पांडवों को बुलाया कि इसके लिए लड़की ढूंढो, एक रात्रि के लिए लड़की चाहिए, बस विवाह होगा, दूसरे दिन यह मर जाएगा। कोई बाप अपनी बेटी का विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। तब भगवान द्वारकानाथ को याद आया कि शंकर भगवान ने कहा था कि हे नारायण, हे विष्णु, तुम किन्नर पर हंसे हो, इसलिए तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान द्वारकानाथ ने कहा, अब लड़की ढूंढने मत जाओ, इससे विवाह मैं करता हूँ।
भगवान द्वारकाधीश किन्नर का रूप धारण कर लिए और आरावन के साथ में शादी कर लिए। आरावन के साथ विवाह हो गया। दूसरे दिन आरावन का बलि चढ़ बलि चढ़ किन्नर मांग में सिंदूर भरते हैं, किन्नर पाँव में बिछुड़ी पहनते हैं, किन्नर हाथ में चूड़ी पहनते हैं, किन्नर माथे पर बिंदी लगाते हैं, किन्नर गले में मंगलसूत्र पहनते हैं। दुनिया के लोग पूछते हैं तुम्हारा पति कौन है, तो किन्नर का पति आज भी किन्नर समाज में एक घड़े के साथ रात्रि को फेरे डलते हैं आरावन के साथ, और उसका विवाह होता है और सवेरे वो घड़ा फोड़ा जाता है। भगवान द्वारकानाथ ने कहा था ये स्वरूप मैंने धारण किया, एक किन्नर पर हंसा हूं इसलिए स्वरूप मुझे मिला, अखंड सौभाग्य का परिचारक रहूंगा किन्नर का। इसलिए शादी हो, विवाह हो, बच्चे हो, किन्नर हमारे दरवाजे पर आकर नृत्य कर कर, भजन गाकर, बधाई गाकर थोड़ी सी बधाई लेकर जाते हैं। परिचारक शास्त्र कहता है भगवान विष्णु किन्नर पर हंसे तो उन्हें किन्नर का जन्म मिला। कोई विकलांग है उस पर कभी मत हंसो, कोई लूला है उस पर कभी मत हंसो, कोई अंधा है उस पर कभी मत हंसो, कोई बहरा है उस पर कभी मत हंसो, कोई बहुत मोटा है उसको देखकर मत हंसो, कोई बहुत दुर्बल है उसको देखकर मत हंसिए, कोई अपने शरीर से बहुत रोगीला है उसको देखकर मत हंसिए। शिव पुराण की कथा कहती है कि जब भगवान शंकर के सामने भगवान विष्णु स्वयं किन्नर पर हंसे थे तो भगवान नारायण को भी पृथ्वी पर आकर किन्नर बनना पड़ा था। संसार में हम किसी पर हंसेंगे तो हमारा जन्म अगला वैसा की वैसा ही होगा, हम उसी जन्म में पहुंचेंगे, हम उसी जन्म को धारण करेंगे, हम उसी जन्म के अंतर्गत आएंगे। क्यों हंस, आप क्यों हंसना, क्यों गाली देना, क्यों आड़ा टेढ़ा कहना। ए मेरे भाई, पानी और वाणी दो हैं। क्या क्या चीज बोलो, जम के बोलो जरा। पानी और वाणी दो हैं। पानी अगर गंदा है तो शरीर को बेकार कर देता है। पानी अगर गंदा है तो शरीर को बेकार करेगा, और वाणी अगर गंदी है तो मन को बेकार कर देती है। मन बेकार। पानी भी साफ लो और वाणी भी साफ लीजिए। पानी जितना साफ होगा शरीर उतना स्वस्थ होगा, और वाणी जितनी साफ होगी शिव तत्व उतना कृपा करेगा, शंकर भगवान उतनी करुणा करेंगे। हम वाणी की शुद्धता ही नहीं रखते, हम वाणी की शुद्धता नहीं रखते। एक सास का दामाद बहुत काला था, दामाद इतना काला, जीजा इतना काला, दामाद इतना काला, इतना काला, इतना काला कि तारा भी उसके आगे गोरा था। और एक सास का दामाद इतना काला, इतना काला। अब एक दिन दामाद घर पर आ गया, सास ने उसको श्रीखंड खिलाया, रबड़ी खिलाई, खीर खिलाई, चावल की खीर, सेवैया की खीर, बहुत पकवान बना बना कर दूध पिलाना, दही खिलाना, लस्सी पिलाना, खूब खिलाया। दामाद ने मन में सोचा जितनी बार आया ये सास ने एक बार भी मेरा इतना सम्मान नहीं करा जितना सम्मान अब की बार करा। इतनी बार ससुराल आया पर सास ने कभी मुझे श्रीखंड, रबड़ी, लस्सी, दूध, मलाई, दही सास ने कभी नहीं खिलाया। पहली बार सास इतना सारा खिला रही है, समझ में नहीं आ रहा। जब दामाद ने कहा कि मम्मी अब मैं जा रहा हूँ,
सास से जैसे ही कहा कि जा रहा हूँ, वैसे ही सास ने हाथ जोड़ लिए दामाद के, नहीं साहब अभी मैं जाने नहीं दूंगी, अभी तो रहो, तुम आए हो, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी दूध खाने को मिल रहा है, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी श्रीखंड खाने को मिल रहा है, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी दही खाने को मिल रहा है, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी लस्सी पीने को मिल रही है। तो दामाद ने पूछा कि माँ मेरे चक्कर में क्यों मिल रहा है? इतने में सास बोली, दामाद मेरी भैंस को पाड़ा हुआ था, छोरा हुआ था भैंस का, और भैंस का छोरा मर गया, पाड़ा मर गया, भैंस ने दूध देना बंद कर दिया था, पर जिस दिन से तुम आए हो ना, भैंस तुम्हें देखकर खूब दूध दे रही है। दामाद को लगा बताओ मेरी सास मुझे भैंस का पाड़ा समझ रही है कि तुम्हें देख के दूध दे रही है। वाणी श्रेष्ठ हो, वाणी ऐसी बोलिए, अच्छा जम के बोलो, जरा जम के बोलो, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। ये वाणी है पुजवा देती है, ये वाणी है जो दुचवा देती है। वाणी श्रेष्ठतम। एक दिन इन जीवान ने 32 दांतों से कहा, जीवान बोली 32 दांतों से, भैया कृपा करना, मैं तुम्हारी इकलौती बहन हूं, मुझे काट मत देना। जीवान जैसी बोली तो 32 के 32 दांत बोले, बहन तो चिंता मत कर, तेरी सौगंध हम तुझे कभी नहीं काटेंगे, पर बहन तू कृपा करना, किसी को आड़ी टेढ़ी मत बोल देना, नहीं तो एक ही में 32 के 32 भाई निपट जाएगा। जितनी श्रेष्ठ बोल सकते हो उतनी बोलो, जितना भजन कर सकते हो उतना करो, जितना स्मरण कर सकते हो उतना। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आती हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। सब बोलो, की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को
मैं काशी नगरिया मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया हूँ मेरे मैं काशी नगरिया Please subscribe my channel.